तो चलते हैं बिना कोई इंट्रो के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये कहानी है लगभग 1945 टू 1962। उन दिनों में यूएस गवर्नमेंट में लगभग 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उसके कारण बहुत लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिला था। बट आज भी गवर्नमेंट उस बात के लिए डिनाई कर रहे जो लोग रेडिएशन के कारण बीमार हो गए हैं। तो हॉलीवुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटिंग यू द हिल्स एज आइज, ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4/10। क्या बात है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ साइंटिस्टों को दिखाया जाता है जो मैक्सिको के डेजर्ट में रेडिएशन लेवल टेस्ट कर रहे थे। तभी एक खून से भरा आदमी उन पर आके गिर जाता है और अपने आप को बचाने कहता है। तभी वहाँ पर एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट आ जाता है और सभी को बुरी तरह से मार देता है और अपने गाड़ी में बांध के चला जाता है और वहाँ पे वो सीन कट हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में एक गैस स्टेशन को दिखाया जाता है और उसका ओनर अंदर सो रहा होता है। तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो गन लेके बाहर चला जाता है और रूबी नाम से किसी को पुकारने लगता है और ढूंढते ढूंढते गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और वापस आने के बाद उसको दरवाजे के बाहर एक बैग मिलता है और बैग देखने के बाद वो चिल्ला के किसी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं कर सकता हूँ, और वापस बिना बैग लिए अंदर चला जाता है। लेकिन बाद में बाहर रख के बैग लेके अंदर चला जाता है। उस बैग में बहुत सारी कीमती चीज़ होती हैं और एक टिफ़िन में एक लड़की का कान होता है और एक फ़ोटो मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि वो उसी का लड़की का कान है। तभी वहाँ पर एक फैमिली आ जाती है जो क्लीवलैंड से कैलिफोर्निया ट्रैवल कर रही थी, जिसमें आदमी का नाम होता है बॉब, उसकी वाइफ का नाम होता है ईथल और उसके बच्चों का नाम होता है लिन, ब्रेंडा और बॉबी। लिन का हस्बैंड का नाम होता है डग और उसकी बेटी का नाम होता है कैथलीन। और उनके पास 2 पेट डॉग भी होते हैं, एक का नाम होता है ब्यूटी और एक का नाम होता है बीस्ट। वो लोग पेट्रोल डाल के जाने ही वाले थे, तभी गैस स्टेशन का ओनर उनको एक शॉर्टकट रोड के बारे में बताता है जो मैप पर भी नहीं था। लेकिन टाइम बचाने के कारण वो लोग उस रास्ते पे चले जाते हैं और कुछ ही दूर पहुंचने के बाद स्पाइक के कारण जो हिडन होते हैं उसके कारण उनके टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ी जाके पत्थर पे टकरा जाती है। बॉब का लगता है कि टेम्परेचर के कारण उनके टायर पंचर हो गए। तभी उनको दोनों कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और बॉबी भी उनको बुलाने के लिए उनके पीछे चला जाता है। वो लोग ऐसी जगह पे थे वहाँ पर कोई नेटवर्क या कोई इंसान नहीं था, इसलिए बॉब डिसाइड करता है कि वो और डग मदद लाने के लिए पैदल चले जाएंगे। तभी वहाँ पर बॉबी को दिखाया जाता है जो अपने कुत्तों को लेके वापस आ रहा था, लेकिन उसको पीछे से कोई देख रहा था। बॉब एक गन अपने पास रखता है और एक गन बॉबी को देता है और गैस स्टेशन की तरफ चलने लगता है और डग भी दूसरी तरफ चलने लगता है। तभी ब्रेंडा गाड़ी की दरवाज़ा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाता है और बॉबी भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक म्यूटेंट ब्यूटी को मार देता है और बॉबी घबरा कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रास्ते का कोई अंदाज़ा ना होने के कारण वो खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक रूबी नाम की म्यूटेंट आ जाती है, लेकिन वो किसी इंसान को नहीं मारती है। लेकिन वहाँ पर और एक म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो ब्यूटी के पैर निकाल कर खा रहा था। अगले सीन में डग को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन ओनर ने बताए हुए रास्ते पे चल रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ होती हैं जिनको म्यूटेंट ने मारा हुआ था। अगले सीन में बॉब को दिखाया जाता है जो गैस स्टेशन पर पहुंचा था। उसको गैस स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और गैस स्टेशन पर कोई नहीं था, इसलिए बॉब गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है और उसको वहां पर वो बैग मिल जाता है और कटा हुआ कान भी मिल जाता है और वो देखकर बॉब अपनी गन निकालता है। तभी वहां पर उसको कुछ न्यूज़ पर कटिंग दिखाई देते हैं। वो देखकर उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो घबरा कर बाहर आ जाता है। तभी उसको गैस स्टेशन का आवाज़ सुनाई देता है और वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। अभी वो अपने सिर में गोली मार देता है और वो मर जाता है। एक्चुअली उसको अपने आप पर गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। बॉब एक देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है, उसको बुरी तरह से मारने लगता है और बॉब वहाँ पे एक बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में लिन को दिखाया जाता है जो बॉबी को ढूंढ रही थी। तभी बॉबी को लिन की आवाज़ सुनाई देती है और वो जग जाता है और वापस गाड़ी में चला जाता है। तभी उसको बीस्ट की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और वो गन लेके बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बीस्ट नहीं होता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है, उसको समझाता है, उसको गाड़ी के अंदर लेके चला जाता है और वो सभी लोग सोने को जाते हैं। लेकिन बॉबी को पता होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बिना सोए वहाँ पर बैठा रहता है। तभी उसको कुछ हलचल सुनाई देती है और वो गाड़ी के बाहर चला जाता है और तभी 2 म्यूटेंट उस गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और ब्रेंडा पर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी बॉब को दिखाया जाता है जिसको पेड़ को बांध कर रखा होता है, उसको आग लगाई होती है और देखते ही देखते वो जल के मर जाता है। तभी लिन गाड़ी के अंदर आ जाती है और उसमें से एक म्यूटेंट उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ भी अंदर आ जाती है, लेकिन एक म्यूटेंट उसकी माँ के पेट पे गोली चला देता है और लिन के सिर पे गोली चलाता है और लिन वहाँ पर ही मर जाती है
और वो लोग ब्रेंडा को मारने ही वाले थे, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो कैथलीन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक म्यूटेंट उसको दूर से देख रहा था, लेकिन वहाँ पर बीस्ट आकर उसे मार देता है। और अगले दिन डग बीस्ट को लेके अकेले अपने बेटी को बचाने चला जाता है। वहाँ पर उसको एक शहर दिखता है, वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है और वहाँ पहुँचने के बाद उसको एक घर में उसकी बेटी दिखाई देती है। वो उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर बिग मामा नाम का एक म्यूटेंट होता है। वो अपनी बेटी को लेके भागने ही वाला था, लेकिन बिग मामा आकर उसको मारकर उसको बेहोश कर देती है। और जब डग की आंखें खुलती है, वो अपने आप को फ्रीजर में पाता है, और जिसमें बहुत लोगों के हाथ पैर काट के रखे हुए थे। डग जैसे तैसे करके उस फ्रीजर से बाहर आता है और अपने बेटी को ढूंढने लगता है। तभी उसको बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट मिल जाता है, और उससे उसको पता चलता है कि जब वो रेडिएशन का शिकार हुए थे तभी उनको शहर से भगा दिया था और वो जाके गुफा में रहने लगे। तभी वहाँ प्लूटो नाम का और एक म्यूटेंट आ जाता है और डग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डग जैसे तैसे करके उसको मार देता है। और बाहर भी और एक म्यूटेंट होता था, उसे भी वो मार देता है। तभी बिग ब्रेन को दिखाया जाता है, जो किसी को कॉल करके बोल रहा था कि उसकी बेटी को मार दो। तभी वहाँ बीस्ट आकर उसको मार देता है, और वहाँ पर बॉबी और ब्रेंडा पर और एक और यहाँ पे दूसरा म्यूटेंट उस बच्ची को मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ से रूबी उस बच्चे के लेके भाग जाती है। तभी उसे डग देख लेता है, उसे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ वो म्यूटेंट आ जाता है और डग के ऊपर हमला करने लगता है। डग एक बार बहुत घायल भी हो जाता है, लेकिन बाद में उठकर उस पर गोली चला देता है और जाकर रूबी से अपनी बेटी लेता है। लेकिन वो म्यूटेंट वहाँ से पीछे से खड़ा होता है और डग के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन रूबी उसको लेकर खाई में गिर जाती है और दोनों वहाँ पे मर जाते हैं। और यहाँ पे म्यूटेंट ब्लास्ट से नहीं मारा था और उन पे हंसने लगता है। तभी ब्रेंडा को बहुत गुस्सा आता है और आके पिकेक्स से उसे मार देते हैं, और तभी देखती है कि वहाँ पे डग भी आ रहा है, लेकिन तभी उनको कोई दूर से देख रहा था, और वहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।